हिंदी कोपल से प्रश्न उत्तर है। कार्यपुस्तिका है क्लास 5 का पाठ 22 अध्याय परीक्षा। अपने आसपास मिलने वाले ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखिए जिनसे औषधि बनती है। उत्तर है नीम, एलोवेरा, पीपल, तुलसी, गेंदा, आंवला, गुड़हल, अर्जुन का पेड़, अशोक का पेड़। 2 नंबर का प्रश्न है हार के आगे उप लगाने से उपहार बनता है। ऐसे ही उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। तो हार से उपहार हुआ, हार, उपहार, देश, उपदेश, योग, उपयोग, कार, उपकार, वन, उपवन, नाम, उपनाम। अब 3 नंबर प्रश्न में है वक्स में उपयुक्त शब्द को चुनकर खाली स्थान में भरिए। क्या तुमने उसे भी बुलाया? दर्द के मारे मुझसे चला नहीं जा रहा है। वह सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। यह खिलौना कौन लाया है? कोई भी प्रश्न हल नहीं किया जा सकता। मेरे पिताजी ने यह पुस्तक दी है। जिसको कार्यक्रम में भाग लेना है वह आगे आ जाए। अब परीक्षा का ही है, दूसरा पेज में है। वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। मेरी माँ विदुषी है। मेरी माँ विदुषी है, यहाँ स का अंतर हुआ है। उसकी प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए। मैं तेरे से नहीं बोलूँगा, मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। हम खाना खाया है, था। हमने खाना खाया है, था। अब जोड़े मिलाने हैं स्तंभ क और स्तंभ ख को। तो जलद का अर्थ है बादल, जलज का अर्थ है कमल, अनिल मतलब हवा, अनल माने आग, चीर माने देर, चीर माने वस्त्र, नियत मनसा, नियत माने निश्चय। अब अगले में हम देखेंगे खाली स्थान में विशेषण को भरना है। टोकरी, तो टोकरी में हरे मीठे अंगूर हैं। सभी मिलकर मधुर गीत गाएं। यह मधुर क्या है? विशेषण है। आसमान नीला है, आसमान का नीला रंग बताना नीला विशेषण है। फल मीठे हैं तो मीठा विशेषण हुआ। मैंने सफ़ेद स्वच्छ कमीज पहनी है, तो सफ़ेद और स्वच्छ दोनों ही विशेषण है बता रहा है कमीज की। अच्छी आदतें, बिजली का दुरुपयोग करना या बिजली की चोरी करना सही नहीं है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही बिजली संकट को बढ़ावा देती है। जब कमरे में कोई ना बैठा हो तो पंखे और बल्ब बंद कर देना चाहिए। तरुण ने हाथ धोए और नल खुला छोड़ दिया। अनूप ने बर्तन साफ करके रसोई का नल खुला छोड़ दिया। पानी बह रहा है, इसकी चिंता किसी को भी नहीं है। इसे अच्छी आदत नहीं कहा जा सकता। हमें यह आदत डाल लेनी चाहिए कि जब पानी की ज़रूरत ना हो तो नल अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। वह देखो, कुछ लोगों ने केला खाया और छिलके सड़क के किनारे फेंक दिए। ऐसा करना ठीक नहीं है। कूड़ेदान का प्रयोग करने से सड़क साफ सुथरी लगती है। सोचिए और लिखिए। अब इसी से आपका प्रश्न बनता है 7 नंबर क। बिजली संकट के क्या कारण है? बिजली का दुरुपयोग एवं मांग से कम उत्पादन का होना। ख में है पानी को बेकार बनने से कैसे बचाया जा सकता है? पानी का बचाव हम इस प्रकार करें जैसे बाल्टी मग का उपयोग करें, नल खुला ना छोड़े। कुछ पानी का उपयोग पुनः किया जा सकता है, संभव है। ग में है सड़क साफ सुथरी कैसे रखी जा सकती है? सड़क साफ सुथरी रखना हमारी जिम्मेवारी है। सड़क पर कचरा ना फेंके, दुकान और घर के में कूड़ेदान की व्यवस्था रखें। सड़क किनारे दुकान ना लगाएं। अब देखिए 6 नंबर का है लिंग बदल कर लिखना। अध्यापक, अध्यापिका, छात्र, छात्रा, विद्वान, विदुषी, युवक, युवती, पुरुष, स्त्री। कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ हमें बताने हैं। आँखों का तारा प्यारा होना। राम सत्य मृदु बोलता है, इसी से सबको के आँखों का तारा बना है। नाक कटना प्रतिष्ठा का हनन। गोपाल ने कलम चोरी कर माता पिता की नाक कटा दी। दांत दिखाना क्रोध या धमकी प्रकट करना। छोटी सी बात पर दांत दिखाकर उसे डरा दिया। गाल बजाना बेवजह अपनी तारीफ करना।
रूपा अच्छे से नहीं पढ़ती और अपना गाल बजाती रहती है। अब यहाँ हमें अपने मोबाइल के बारे में लिखना है। अच्छी बात है, पढ़िए समझिए व मोबाइल के बारे में 10 वाक्य लिखिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, मैं VI लिख करके मैंने लिखा है, उसे याद कर लेना है। मोबाइल फ़ोन को सेल फ़ोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल फ़ोन भी कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार 3 अप्रैल 1973 को अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कपूर ने किया था। मोबाइल फ़ोन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। मोबाइल फ़ोन, जिन्हें सेल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन भी कहते हैं, मोबाइल फ़ोन से हमें सोशल मीडिया से जुड़ना सरल हो गया है। मोबाइल फ़ोन आज शिक्षा को घर घर पहुंचाने में बहुत सहयोग करती है। इसके सहायता से हम बहुत कुछ अच्छा गुण सीखते हैं। ई शिक्षा, ई बैंक, पैसे का लेन देन सरल हो गया है। इसकी सहायता से बातचीत के साथ संदेश भी आदान प्रदान करते हैं। घर के कोने में बैठकर भी बड़े बड़े संस्था से आसानी से कम शुल्क में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस पर हमें किताबें भी पढ़ सकते हैं। हम भी अपना कोई अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे पढ़ने का, सिलाई बुनाई, भोजन बनाना आदि का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर पैसा कमा सकते हैं। बेखौफ शब्द बे और खौफ को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ है बिना, खौफ, बेखौफ शब्द में बे का उपसर्ग है। इसे किसी शब्द में जोड़ने पर उस शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है। खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ होता है बिना भय के। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, इस सूची में कुछ और शब्द जोड़िए। बेकसूर, बेहिसाब, बेकसूर, बेखौफ, बेघर, बेघर, बेदाग, बेलगाम, बेहोश। इस प्रकार जो शब्द आपने ऊपर लिखा है उनके अर्थ लिखिए। जैसे बेखौफ, निर्भय, बिना कसूर, बिना हिसाब, बिना घर का, बिना दाग, बिना नियंत्रण, बिना होश का। मैं हर दिन पाठशाला जाता हूँ। मैं की जगह तुम, आप, वह, वे शब्द लिखकर ऊपर दिया गया वाक्य लिखिए। तुम बेकसूर हो, आप बेहिसाब बोलते हैं। वह बिना नियंत्रण, बेलगाम दौड़ता है। वे गर्मी से बेहोश हो गए। 2 नंबर में रमेश ने कहा, मेरी पुस्तक खो गई है। राजेश, क्या तुम मुझे पुस्तक ढूंढ कर दोगे? इन वाक्यों में मेरी, मुझे शब्द रमेश के लिए आए हैं। आपको पता ही है कि मेरी और मुझे सर्वनाम है। आप निम्न वाक्यों के रिक्त स्थानों को सही सर्वनाम से पूरा कीजिए। रामू अच्छा लड़का है, लेकिन उसका भाई आलसी है। उसका क्या हो गया? यहाँ सर्वनाम हो गया। सविता ने कहा, मुझे पुस्तक चाहिए। मुझे सर्वनाम हुआ। अमन कल दिल्ली जा रहा था, इसलिए वह कल पाठशाला नहीं आ पाएगा। वह सर्वनाम है। 13 नंबर प्रश्न है, नीचे प्रत्येक पंक्ति में 2 शब्द दिए गए हैं। पढ़कर सोचिए कि दोनों का अर्थ एक जैसा है या एक दूसरे से उल्टा। यदि ये शब्द समानार्थक है तो श पर घेरा लगा खींचिए। यदि विलोम है तो वी पर घेरा लगाइए। ये तो मृदुल, कटु, तो वी हो गया। विश्वास, अविश्वास, वी पर। पक्ष, विपक्ष, वी। कठिनाई, मुश्किल, स। आरंभ, अंत, वी। यातना और पीड़ा, स। विजय, पराजय, वी। सुंदर, खूबसूरत, स। 14 नंबर प्रश्न है, शब्दों में ती लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाइए। जैसे बुद्धिमान से बुद्धिमती, गुणवान, गुणवती, भाग्यवान, भाग्यवती, रूपवान, रूपवती, श्रीमान, श्रीमती, शीलवान, शीलवती। इस प्रकार ये पाठ परीक्षा का अध्याय का पूरा प्रश्नोत्तर कार्यपुस्तिका से मैंने बताया है। और इसमें जितने भी व्याकरण आए हैं, जैसे सर्वनाम आए हैं, उपसर्ग आए हैं, इन सब का अलग से मैं एक वीडियो बना करके आपको बताऊंगी, सबकी परिभाषा बताऊंगी।